हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे सुपर हिट आर रेटेड स्लैशर मूवी एक्स का एक्सप्लेनेशन जो इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर है टाई वेस्ट, जिन्होंने इसका प्रीक्वल पॉल मूवी को भी डायरेक्ट किया है। आप यहाँ देखने वाले हो एक बुरी औरत, उसका पति और एक एडल्ट मूवी का क्रू, और मूवी में जो मारकाट होगी उसे भी। अब बिना किसी शॉटगन चलाए दूर उड़ के गिरे, जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक घर देखते हैं जहां पुलिस वैन्स लगी हैं और एक ऑफिसर कार से उतर के उस जगह को देखता है जहां एक लाश पड़ी हुई है और हर तरफ खूनी खून है। यहाँ तो पक्का कुछ गड़बड़ और मारकाट भी हुई है। वो अंदर आता है जहाँ टीवी में एक आदमी सैटन, कल्चर और सोसाइटी के बारे में और अपनी बेटी के बारे में बोल रहा है, जो बोलता है कि उसकी बेटी राह भटक गई है और दुनिया वाले भी राह भटक गए हैं। यहाँ पर ये दोनों ऑफिसर नीचे चेक करते हैं और नीचे का नजारा देख के इनका तो होश ही उड़ गया। अब सीधे सीन शिफ्ट हो गया वहाँ से 24 घंटे पीछे एक लड़की पर जो ले रही है ड्रग्स। इसका नाम है मैक्सिन। तभी उसका बॉयफ्रेंड वेन वहाँ पर आता है। वेन यहाँ पर एक मूवी डायरेक्टर है और मैक्सिन यहाँ पर एक एक्ट्रेस है। ये उसे स्पेशल बोल के किस करके वहाँ से चला जाता है। असल में ये सारे काम करते हैं पॉर्न फिल्म में और ये सारे वहाँ से कार से कहीं जा रहे हैं। कहानी यहाँ पर 1979 में बेस्ड है और यहाँ हम बाकी क्रू मेंबर से भी मिल पाते हैं। असल में ये लोग जा रहे हैं एक पॉर्न फिल्म शूट करने और यहाँ पर मैक्सिन वेन के साथ रिलेशनशिप में है और वो चाहती है कि आगे जाकर वेन इसको मौका दे एक लीड एक्ट्रेस बनने के लिए। और इसीलिए ये 6 लोग वैन से ही जगह पर जा रहे हैं एडल्ट फिल्म शूट करने के लिए। वेन ने यहाँ पर एक सस्ता सा घर रेंट में ले लिया है और ये वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ हम मिलते हैं बाकी 4 लोगों से। ये है आरजे की गर्लफ्रेंड लॉरेन, बॉबी और जैक्सन और इनकी स्टोरी है द फार्मर्स डॉटर। हर स्लैशर मूवी की तरह इनकी गाड़ी भी जाकर रुकती है गैस स्टेशन पर और ये वहाँ पर पहुँच गए। वेन और मैक्सिन अंदर आकर सामान ले लेते हैं और यहाँ मैक्सिन कहती है कि वो चाहती है कि हर लोग उसके बारे में जाने। इसका मतलब ये फेमस होना चाहती है और वेन ने भी इसे एक्स फैक्टर कह के कॉम्प्लीमेंट दे दिया। यहाँ पर बॉबी की ना मैक्सिन से बनती है ना बनती है लॉरेन से। यहाँ से शूटिंग भी स्टार्ट हो गया और यहाँ शॉप के अंदर के टीवी पे हम वही आदमी का भाषण देख पाते हैं। बॉबी यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए आर्ग्यू करती है बट ये लोग उसको बुला के वहाँ से चुपचाप चल दिए। रास्ते में जाम लगा हुआ है क्योंकि एक ट्रक ने एक कैटल को उड़ा दिया है। मैक्सिन को खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है बट इनकी वैन ने तो कैटल के मांस को कुचल डाला। यहाँ पर हम वही कॉप को देख पाते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था और ये लोग थोड़ी देर में अपने लोकेशन पर पहुँच गए। हम देख पाते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और वेन जाता है कार से उतर के ओनर से बात करने के लिए। यहाँ पर वैन में इन दोनों का रोमांस चालू हो गया और लॉरेन आरजे से बहस करती है एडल्ट मूवी कैसे बना लेते हो कहकर। वहाँ वेन अंदर से किसी से बात करता है और बोलता है कि घर के लिए उसने कॉल किया था। अंदर से एक बूढ़ा आदमी आकर वेन का वेलकम शॉटगन के साथ करता है क्योंकि इस आदमी को ढंग से कुछ याद नहीं रहता। वेन उसको याद दिला देता है और बूढ़े आदमी के शूट करने से पहले ये बाल बाल बच गया। बूढ़े आदमी को सही टाइम पर सब कुछ याद आ जाता है और ये इनका स्वागत करता है। ये लोग अंदर चल दिए बट मैक्सिन को एक लेडी उस बूढ़े आदमी के घर से घूर रही है। अब मैक्सिन भी अंदर चली गई और ओल्ड मैन ने इनको घर दिखा दिया जो थोड़ा छोटा और पुराना है, जहाँ इनका काम तो हो जाएगा। यहाँ ओल्ड मैन मैक्सिन को थोड़ा सा घूरता है और वेन इसे थोड़े और पैसे देकर मामला पूरा ही सेट कर देता है। यहाँ मैक्सिन को बूढ़े आदमी का घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बूढ़े आदमी ने भी इन्हें कह दिया कि उसके घर से बिल्कुल दूर रहना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया और हमें ये पता लगता है कि जैक्सन एक मरीन सोल्जर था और ये है इस पॉर्न मूवी का लीड एक्टर। इस बूढ़े आदमी का नाम हावर्ड है और वेन हावर्ड से नेगोशिएट कर लेता है और वो बाहर जाते हैं। अंदर क्रू मेंबर्स भी शूट में लग गए और पहला सीन है जैक्सन और बॉबी का, जिसे आरजे शूट कर रहा है और साउंड सुन के लॉरेन का तो पारा ही आया हो रहा है। मैक्सिन तो बाहर आ गई स्मोक करने के लिए और सीधे वो जाती है एक लेक देखकर वहाँ स्विम करने के लिए। यहाँ हम हावर्ड की बीवी पर्ल को भी देख पाते हैं जो इसके पीछे पीछे आ रही है। मैक्सिन तो सीधे पानी में चली गई और यहाँ वेन और आरजे अपने काम में बहुत खुश हैं। मैक्सिन लेक में स्विम कर रही है बट वो अकेली है नहीं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा एलिगेटर है जो इसके पीछे पीछे आता है। वक्त रहते मैक्सिन पानी से बाहर निकल के बाल बाल बच गई और मैक्सिन के आने पर वो देखती है कि पर्ल उसको दूर से हाई करती है। पर्ल के बुलाने पर मैक्सिन भी वहाँ पहुँच गई और अंदर चली गई। अंदर हम मिलते हैं पर्ल से जो मैक्सिन को लेमोनेड पीने के लिए देती है। मैक्सिन ने भी उसको गटक लिया और जब वो जाती है तो पर्ल उसे अपने और अपने पति के बारे में बताती है। यहाँ पर हावर्ड ने वॉर में अपनी कंट्री को सर्व किया था और ये अपने बारे में भी बताती है कि ये बहुत खूबसूरत थी, स्पेशल थी और ये एक अच्छी डांसर थी। पर्ल यहाँ मैक्सिन को मिरर दिखा के उसको छूने की कोशिश करती है जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर्ल इस बात को सीक्रेट रखेगी कहकर मैक्सिन को वहाँ से भेज देती है क्योंकि हावर्ड गाड़ी लेके जो बाहर गया था वो घर में वापस आ गया। मैक्सिन वहाँ से भागते हुए आ जाती है और अंदर आकर वो ड्रग्स ले लेती है और यहाँ हावर्ड को क्लास देखकर पता लग जाता है कि उसके घर में कोई आया था। इनका शूट अब फार्म पे हो रहा है और फार्मर्स डॉटर में से पहली है बॉबी और दूसरी है मैक्सिन। हावर्ड के घर में रेडी हो रही है पर्ल और इधर मैक्सिन का पार्ट शूट हो रहा है। पर्ल चुपचाप फार्म पे आती है और मैक्सिन को वो बाहर से देखती है और तभी पार्ट चेंज हो जाता है जहाँ ये खुद को ही इमेजिन कर लेती है मैक्सिन की जगह पर। फिर पर्ल आती है हावर्ड के पास और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है बट ये मना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि हावर्ड
हावर्ड एक हार्ट पेशेंट है, ये ज्यादा एक्साइटमेंट और शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात को मैक्सिन और वेन को घूरती है लॉरेन, जो मैक्सिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसने आरजे को भी कह दिया कि वो भी आना चाहती है इस मूवी में। बट ये यहाँ आरजे को पूछ नहीं रही है बल्कि बता रही है, बट आरजे तो इसको मना कर देता है और यहाँ पर साइको मूवी का भी रेफरेंस है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लॉरेन ने पूरा ही मन बना लिया है अपना पार्ट शूट करने का और आरजे का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज वेन और आरजे जाकर बाहर डिस्कस करते हैं। वेन ने यहाँ पर कह दिया कि उसको कोई मतलब नहीं है कि मूवी में कौन काम कर रहा है, इसको बस भारी मात्रा में एडल्ट कंटेंट चाहिए। ये सुन के आरजे कैरोलिन को एक अच्छी लड़की कहता है वेन के सामने, बट वेन यहाँ उसको सुन के बोलता है कि अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो अच्छी लड़की है नहीं। अब आरजे और वेन अंदर आते हैं और यहाँ कैरोलिन तो बिल्कुल रेडी होके बैठी है। अब आरजे चाहे या नहीं इन दोनों को ये शूट करेगा। यहाँ पर्ल की आंखें खुलती है उसके घर में और हम आरजे को भी देख पाते हैं जो शावर में खड़ा होकर रो रहा है। इसको दुख है कि इसकी गर्लफ्रेंड को भी पॉर्न फिल्म का पार्ट बनाया गया जिसको इसी ने शूट किया है। अब ये यहाँ से जाने के लिए कार लेके रेडी हो जाता है, बट उसका स्वागत के लिए पर्ल उसके सामने ही खड़ी है। ये उसके पास जाती है बात करने के लिए, बट पर्ल तो इसके साथ ही रोमांस करने लग गई। आरजे के मना करने पर ये तो लॉरेन के बारे में ही इसको सुनाने लग गई और सीधे चाकू इसके गले में ही घुसा दिया। आरजे बिल्कुल तड़पने लग जाता है और पर्ल उसके ऊपर बैठ जाती है और मार मार कर इसने इसका गला ही अलग कर डाला। इसने गाड़ी की लाइट को खून से नहा दिया और ये बड़े आराम से खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और डांस करने लगती है। डांस खत्म करके इसने कार की चाबी ले ली और यहाँ अंदर लॉरेन उठ के आरजे को ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिलता। ये बाहर जाती है जहाँ वेन आकर बोलता है कि आरजे को थोड़ा टाइम चाहिए चीजों को प्रोसेस करने में। ये वेन के साथ बाहर जाती है आरजे को ढूंढने के लिए और कैरोलिन सीधे हावर्ड से मदद मांगती है। उसके साथ हावर्ड भी इसको पूछता है मदद के लिए क्योंकि पर्ल गायब है। यहाँ आरजे को ढूंढ ढूंढ के वेन फार्म पर आता है और चलते चलते इसने सीधे अपने पैरों पर एक कील घुसा ली। इस सीन को देखकर ये लग रहा है कि कील इसके लिए ही किसी ने रखा था। वेन जैसे तैसे करके अपने पैरों से कील निकालता है और वो किसी को देख के जाता है दरवाजे के पास चेक करने के लिए और बाहर की तरफ गेट के होल से देखता है। तभी किसी ने इसके आंख पे कोई साफ चीज घुसा दी और ये शायद यहाँ पर मर गया। यहाँ हावर्ड कैरोलिन को नीचे फ्लैशलाइट लाने के लिए भेजता है। कैरोलिन भी पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे नीचे जाती है और हावर्ड ने दरवाजा ही ऊपर से बंद कर दिया। ये चिल्लाती है बट कोई फायदा नहीं। इसे यहाँ एक आदमी बंधा हुआ और मरा हुआ दिखता है जिसे देख के ये फिर चीख पड़ती है। यहाँ फार्म के अंदर आती है पर्ल जो पिच फोक मार मार के चेक करती है वेन को जो ऑलरेडी मर गया है और उसको वो घास फूस से कवर कर देती है। जैक्सन और बॉबी भी उठते हैं बट जैक्सन बाहर चेक करने जाता है जब वो हावर्ड को देखता है। हावर्ड पर्ल के बारे में पूछता है और जैक्सन अब इसकी मदद करेगा पर्ल को ढूंढने में। हावर्ड के जाने पे पर्ल आती है घर के अंदर और मैक्सिन के पास जाके अपने कपड़े उतार कर उसके साइड में लेट जाती है। मैक्सिन को अब ये मोलेस्ट करने लगती है और यहाँ हावर्ड जैक्सन को एलिगेटर के बारे में बताता है। ये दोनों लेक के पास पहुंच जाते हैं और जैक्सन को लेक में कार डूबा हुआ मिलता है। तभी वो देखता है हावर्ड गायब है, बस उसका टॉर्च ही दिख रहा है। बट हावर्ड उसको दिख गया उसके सामने आकर और ये तो डर गया। ये यहाँ पिछली बार रेंट में रहे आदमी की बात करता है जिससे पर्ल को प्रॉब्लम हुआ था। जिस तरह से हावर्ड नंगा घूमता है पिछले वाला आदमी भी वैसा घूमता था। इतना कहकर इसने सीधे जैक्सन को ही अपने शॉटगन से उड़ा दिया। इसका मतलब ये भी पर्ल के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। या मैक्सिन उठ के पर्ल को अपने सामने देख के बड़ी जोरों की चीख मारती है और पर्ल बॉबी के सामने ही वहाँ से भाग जाती है। हावर्ड के घर के अंदर लॉरेन को भी एक केक्स मिल गया और उसके मदद से वो दरवाजा तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट हावर्ड ने तो सीधा इसकी उंगली तोड़ दी। मैक्सिन भी अब ड्रग्स ले लेती है और पर्ल को ढूंढते ढूंढते बॉबी उसके पास पहुंच गई। उसको नेकेड देखकर उसने अपने कपड़े उसके ऊपर कवर कर दिए। यहाँ बॉबी बहुत काइंड बिहेव करती है बट इसने तो बॉबी को थप्पड़ी मार दिया। पर्ल यहाँ बॉबी को कोसती है और बॉबी ने भी उससे सुना दिया ये कहकर कि ये मेरी गलती नहीं है कि तुमने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं किया। तभी पर्ल ने उसको सीधा धक्का दे दिया लेक पे और ये डिनर बन गई एलिगेटर का फाइनली। भलाई का तो जमाना है ही नहीं। खैर बॉबी तो गई। अब मैक्सिन भी खुद को साफ सुथरा सफेद करके सबको ढूंढने लगती है बस वेन को छोड़कर। तभी वो देखती है कि पर्ल और हावर्ड वहीं पे आ रहे हैं और वो छुप जाती है। ये दोनों सीधे बेड पे आकर अपना कार्यक्रम ही चालू कर देते हैं वो भी पर्ल के रिक्वेस्ट पे। यहाँ स्लैशर के बीच में इन दोनों का थोड़ा ओल्ड लाइफ वाला लव भी हमको दिखाया गया है। ये दोनों का प्रोग्राम चालू हो गया और मैक्सिन इनके बेड के नीचे ही छुपी हुई है जो टाइम मिलने पर वहाँ से भाग लेती है। ये भाग के कार के पास आ गई और आरजे का लाश उसने देख लिया और घर के अंदर से लॉरेन का आवाज सुन के ये गन लेके जाती है अंदर चेक करने के लिए और कैरोलिन को फ्री कर देती है। ये सारा फॉल्ट मैक्सिन का ही बताकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और तभी हावर्ड ने इसे उड़ा दिया अपने शॉटगन से। यहाँ कैरोलिन भी खत्म और मैक्सिन ये आवाज सुनकर वहाँ छिप गई। कैरोलिन को
को ये दोनों अंदर घसीट के ले आते हैं। तभी कैरोलिन का गर्दन थोड़ा सा हिल गया और हावर्ड डर के मारे ही मर गया। अब मैक्सिन मौका पाकर पर्ल को कार के चाबी के बारे में पूछती है, वो भी बंदूक के नोक पर। मैक्सिन किचन से चाबी ले लेती है और यहाँ हावर्ड को मरा हुआ देखकर पर्ल बिल्कुल ही पागल हो गई। पर्ल बोलती है फार्म में हुई इनकी पॉन शूट के बारे में और कहती है कि इसकी हालत भी पर्ल जैसी हो जाएगी। इतना सुन के ये भी पर्ल को सुनाने लगती है और गोली चला देती है जब पर्ल इसके तरफ घूरती है तब। बट यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि बंदूक में गोली है ही नहीं, इसको शायद पर्ल नहीं निकाल लिया होगा। और अब गोली चलाने की बारी है पर्ल की। ये शॉटगन से शूट तो कर देती है बट शॉटगन ऊपर फायर हो जाता है जिसकी वजह से ये उड़ के घर के बाहर जाके गिरती है। इसका कमर भी टूट गया और कमर टूटने के बाद भी ये मैक्सिन को कोसने लगती है। मैक्सिन सीधा कार पे बैठ के कार स्टार्ट करके इसका सर ही कुचल देती है जब पर्ल कहती है कि वो सबको मैक्सिन की सीक्रेट के बारे में बता देगी। कुचलने के बाद पर्ल यहाँ मर गई और मैक्सिन भी कहती है प्रेज द लॉर्ड। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और हम देख पाते हैं जो आदमी टीवी पे क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोल रहा था वो अपनी बेटी के लिए बोल रहा था जो अपनी राह भटक गई है। वो और कोई नहीं, वो है मैक्सिन। इसका फादर भी चाहता है कि मैक्सिन सही रास्ते में आ जाए। तभी डेप्यूटी को इनका कैमरा मिलता है जो बोलता है इसके अंदर एक भयानक हॉरर मूवी होगी। इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। मूवी एक नॉर्मल स्लैशर से ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा गोरी, बट जिस तरह हंसते खेलते सस्ता एडल्ट मूवी से मूवी ने बीच में जो टर्न मारा ना उसे आते हुए ना आपने देखा था ना मैंने। और वही चीज इस मूवी का बेस्ट पार्ट है, यहाँ हम हर एक कैरेक्टर्स को कनेक्ट कर पाते हैं। इसे देख के आपको पूरी ओल्ड स्कूल वाली फील आती है, जैसे इसका बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक और मोस्टली 70s का हॉरर। ये सारी चीज आप मूवी के अंदर फील कर सकते हो। ये मूवी को राइट एंड डायरेक्ट किया है टाई वेस्ट ने और यहाँ पर पर्ल का रोल भी मैक्सिन को प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने किया है। और लाजवाब एक्टिंग के चलते हमें इतना तक पता नहीं लग पाता कि दोनों कैरेक्टर्स की एक्टिंग एक एक्ट्रेस ने की है। ये मूवी बैक टू बैक शूट हुई थी और ये कंप्लीट ट्रायलॉजी है। पहले एक्स और फिर इसका प्रीक्वल शूट हो गया था जिसका नाम है पर्ल। और अब अपकमिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है मैक्सिन, जिसको मैक्सिन को प्ले करने वाली एक्ट्रेस मिया गॉथ प्ले करेंगी। यहाँ स्टार्टिंग से जो आदमी टीवी पर भाषण दे रहा था वो मैक्सिन का फादर था और वही प्रे कर रहा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि उसकी बेटी मैक्सिन घर और गॉड के पास वापस आ जाए। यहाँ पर मूवी एंडिंग में भी पूरी तरह से क्लासिक स्लैशर वाली वाइब देती है जहाँ फाइनल गर्ल किलर से ओवरकम करके वहाँ से भाग लेती है। इस मूवी में दो कैरेक्टर्स अपने पार्ट निभा रहे थे। पहली है पर्ल जो अपना रिवाज निभा रही थी लोगों को मार के, जिसने अपने लिए कुछ बदलना नहीं चाहा। जहाँ पर मैक्सिन चेंज को रिप्रेजेंट करती है जब दोनों एंड में एक दूसरे से क्लैश किए थे। मैक्सिन ने अपनी बात रखी पर्ल के सामने और उसको मार के वो एंड में लॉर्ड को प्रेस करके वहाँ से चली गई। इसके आगे क्या होता है वो हमें आने वाले मैक्सिन मूवी में पता लगेगा। यहाँ पर्ल की स्टोरी एक्स मूवी के प्रीक्वल में आया था जिसका नाम है पर्ल और इसे मैं चैनल पर जल्दी लेके आऊंगा। यहाँ आपने लेक में जो कार डूबा हुआ देखा था वो 1960 में आई साइको की रेफरेंस है और वो गाड़ी उस आदमी का होगा जो बेसमेंट में नीचे बंधा होकर मर गया था। वो इनका भी मरना हमें पता नहीं लगता कि उसको किसने मारा है, वो हमें हिडन रख दिया गया क्योंकि अगर पिचफोर्क से पर्ल ने उसको मारा होता तो वो पूरी तरह से उसका सर ही उड़ा देती। और यही चीज शायद पर्ल एंड तक बोलती रह गई कि मैं एक सीक्रेट जानती हूँ कहकर, और पर्ल का सीक्रेट भी सीक्रेट ही रह गया जो शायद ये हो सकता है कि शायद मैक्सिन ने वेन को मार दिया था और ये एक्ट्रेस के नाम पर एक एडल्ट मूवी स्टार है। शायद ये सीक्रेट पर्ल जानती होगी बट वो तो मर गई और इसके बारे में हमें पता भी नहीं लगेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 की और ये आपको Amazon प्राइम पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये थे मेरे विचार और रिव्यू एक्स मूवी को लेके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये क्लासिक स्लैशर कैसी लगी। मेरे साथ आगे जुड़े रहने के लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे गाड़ी चढ़ा के रेड से ग्रे कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।